हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं आज का ऑर्डर पैक कर रहा हूं दोस्तों। ऑर्डर के ऊपर ही बात करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में, क्योंकि ऑर्डर हमारे हो गए हैं बहुत ज्यादा कम। कितने कम हुए हैं और कितने ऑर्डर आ रहे हैं आजकल, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, जब फ्लिपकार्ट से भैया ऑर्डर लेने आएंगे मेरे घर पे। क्योंकि मैं ऑर्डर और रिटर्न तभी दिखाता हूँ दोस्तों जब फ्लिपकार्ट के लोग मेरे साथ मौजूद रहते हैं। क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए, किसी भी व्यूअर का ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से ऑर्डर दिखा रहा हूं या अपनी तरफ से रिटर्न बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी फ्लिपकार्ट के लोग मेरे साथ होते हैं सामने, तभी मैं बिल्कुल लाइव बताता हूं कि इतने मेरे ऑर्डर जा रहे हैं और इतने रिटर्न आ रहे हैं, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन और डाउट ना रहे। अभी लगभग सारे पे मैंने लेवल चिपका दिया है दोस्तों, और 3 डब्बे बच रहे हैं, इस पे मैं चिपका रहा हूं। लेकिन ये मैंने इसलिए अभी बचा के रखा आपको दिखाने के लिए कि ये बहुत ईजी है चिपकाना। तो लेवल को ऐसे निकाल लेना है और उसके बाद इसको बॉक्स पे चिपका देना है। बहुत ही ईजी है चिपकाना। तो अगर ऑर्डर हमारे पास कम भी आ रहे हैं ना, तो हमारे पास काम भी फिर कम रहता है। अगर मान लो कि आपके पास कम ऑर्डर आ रहा है तो कम काम है, तो टाइम आपका बच रहा है, किसी और चीज में लगा सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि किसी को ऑर्डर कम आए और हमें भी ऑर्डर कम आए, लेकिन मेरे साथ क्या क्या रीजन है, क्यों कम आ रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि ऑर्डर कम क्यों आ रहे हैं, मुझे सब पता है। और इसी को बताने के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है आज ऑर्डर का। काफी दिनों बाद मैं अपना ऑर्डर्स आपको दिखा रहा हूं, और ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे ऑर्डर अचानक से कम हो गए। अगर मेरे ऑर्डर कम नहीं होते तो मैं आपको नहीं दिखाता, मैं बताता ही हूँ वीडियो में कि कितने आए हैं। लेकिन मेरे ऑर्डर कम हुए हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो और आपको ये जानने का हक है कि ऑनलाइन बिजनेस में आजकल चल क्या रहा है, प्रॉफिट है नहीं है, काम कैसे हो रहा है। कम ऑर्डर आते हैं तब भी हमें प्रॉफिट बनता है, इस पे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। ये मैं सारा कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। फ्लिपकार्ट के भैया को आने दीजिए, सब कुछ A to Z मैं आपका क्लियर कर दूंगा। और ये लेवल प्रिंटर रहने से ना बहुत आराम होता है दोस्तों। आप देख सकते हो इधर की साइड मेरा लेवल प्रिंटर लगा हुआ है, बहुत इजीली प्रिंट हो जाता है ये लेवल। आराम से निकालो और लगाओ। और स्टार्टिंग में तो हम लेवल प्रिंटर नहीं रखे थे दोस्तों, बाहर मार्केटिंग से ही करवाते थे, मार्केट में जाते थे और मार्केट से करवाते थे ये प्रिंट लेवल। लेकिन फिर समय के साथ हमने ये लेवल प्रिंटर ले लिया और अब हमें तो बहुत आराम हो गया है, अच्छा है इससे। तो सारे मेरे ऑर्डर पैक हो गए। अब मैं चलता हूँ, इसको ले जाके बाहर वाले कमरे में रखूंगा, और जैसे ही फ्लिपकार्ट से भैया आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल कितने ऑर्डर जा रहे हैं। क्योंकि अभी तो देखो मैंने इतना पैक कर लिया, अब इसमें से हो सकता है कि स्कैन जब होता है, भैया आते हैं तो वो स्कैन करते हैं, इसके ऊपर एक QR कोड होता है, ये QR कोड स्कैन होता है तो पता चलता है कि ये ऑर्डर जाएगा या कैंसिल हो गया है। तो फाइनल मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, जैसे ही भैया आएंगे मैं आपको फाइनल ऑर्डर दिखाऊंगा। और कितने वो रिटर्न लेके आ रहे हैं वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा पूरा रिटर्न के ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो भैया आ चुके हैं फ्लिपकार्ट से आज का ऑर्डर लेके जाने। और मैं आपको आज का ऑर्डर बता दूं दोस्तों, टोटल हमारा 22 ऑर्डर है आज का, और एक एक करके सारा ऑर्डर स्कैन हो रहा है। देखते हैं इसमें से कोई कैंसिल होता है कि नहीं होता है, या टोटल हमारा 22 ऑर्डर चला जाता है। बाकी भैया स्कैन कर लेते हो तो एक बार इनसे भी पूछेंगे कि ऑर्डर सिर्फ हमारे कम हुए हैं या फिर और भी जो आसपास सेलर हैं उनके भी कम हुए, क्योंकि ये तो बहुत जगह से माल उठाते हैं, इनको थोड़ा सा आइडिया रहता है उसके बारे में कि सेलरों के ऑर्डर कम हुए हैं या फिर सिर्फ हमारे ही कम हुए हैं। क्योंकि दोस्तों फेस्टिव सीजन तो चल नहीं रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे ऑर्डर सबको आ रहे होंगे। और आज का रिटर्न कितना है भैया? रिटर्न कहाँ है? एक रिटर्न आया है। कौन सा, ये वाला है? तो ये तो कस्टमर नहीं है, एक बार दिखा दीजिए दोस्तों। आप देख सकते हो आज एक रिटर्न आया है। हालांकि हमारा 3-4 करके रिटर्न आता है एक दिन में, लेकिन आज एक ही रिटर्न आया हुआ है, और ये भी कुरियर रिटर्न है दोस्तों, कस्टमर रिटर्न नहीं है। इसका मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर कस्टमर ने रिटर्न किया होता तो आने जाने का चार्ज लगता, लगभग 200 रुपए लगता है, 180 रुपए, 184 रुपए। भैया पूरे स्कैन हो गए? तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ और पूरा का पूरा हमारा स्कैन हो गया। बाकी एक बार भैया ये बता दो कि अभी कितने ऑर्डर्स लगभग आ रहे हैं, सेलरों को कम है या नहीं है? अभी सारे सेलरों का ऑर्डर ना कम चल रहा है। कम से कम महीने से 1.5 महीना लगेगा ऑर्डर बढ़ने में। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए कि फ्लिपकार्ट ने इस पे काम कर दिया है। अच्छा। अभी जैसे हमारे हब की कैपेसिटी 45,000 के आसपास है लोड उठाने की, तो वो 1.5 महीने के बाद ना 80,000 पहुंचने वाली है। अच्छा, इस तरह से फिर 2 टाइम में भी पिकअप हो जाएगा, उससे आपका भी ऑर्डर बढ़ेंगे, हमारा स्टाफ भी बढ़ेगा। तो इस तरह से लोड ना काफी बढ़ने वाला है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा कम से कम 2 महीने। 200 ऑर्डर तो आज का हमारा चला गया, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर हमारे इतने कम क्यों हो गए हैं। 3 रीजन है इसके, वो पहले मैं आपको बता दूं और इसके बाद बात करूंगा आज के प्रॉफिट की। सबसे पहला रीजन है दोस्तों कि मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया है। पहले मैं 70 से 80 रखता था, लेकिन अभी मैंने 100 कर दिया है। 100 से कम तो किसी पे भी नहीं है, कई पे तो 100 से भी ज्यादा रखा हूं मैं। और उसका एक ही रीजन है दोस्तों कि भले ही ऑर्डर कम आए, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट में बने रहना है और प्रॉफिट अपने को होना चाहिए। दूसरा रीजन है प्रोडक्ट की कमी। अभी मार्केट में बहुत सारे पीछे से प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग है मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है, और लिस्टिंग डीएक्टिवेट होने के कारण बहुत सारे ऑर्डर हमारे कम हो चुके हैं। और तीसरा कारण मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि फेस्टिव सीजन नहीं चल रहा है, इसलिए ऑर्डर कम आ रहे हैं। क्योंकि त्योहार वगैरह होता है तो लोग गिफ्ट देने के लिए टॉयज वगैरह खरीदते
खरीदते हैं बच्चों को, लेकिन त्योहार वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, तो इसके वजह से भी मेरे में ऑर्डर कम आ रहे हैं, क्योंकि मेरा कैटेगरी ऐसा है दोस्तों कि त्योहारों के सीजन में इस पे ऑर्डर बढ़ जाते हैं। तो ये 3 रीजन मेरे को ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से मेरे ऑर्डर्स गिरे हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के प्रॉफिट की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब मैं 100 रुपए प्रॉफिट कर चुका हूं एक ऑर्डर पे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे आज के 22 ऑर्डर गए हैं, तो 2200 रुपए सीधा प्रॉफिट हो गया, लेकिन एक रिटर्न भी आया था, तो एक उसमें कम कर देंगे, मतलब कि 2100 रुपए। तो कम ऑर्डर होने के बावजूद भी एक दिन में 2100 रुपए का ये सीधा सीधा प्रॉफिट है। लेकिन किसी किसी दिन 3-4 रिटर्न भी आ जाते हैं मेरे, उसमें से 2 कस्टमर हो जाते हैं, तो कई बार 2100 ना बन के 1500, 1600, 1100, 1200 ऐसे भी बनता है दोस्तों। ये फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे। तो मेरे अपने बिजनेस के बारे में मैं अपडेट देना चाह रहा था दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।